कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। देखो, आज का जो हम लोगों का जो क्लास है, वो बहुत बेसिक नेचर का क्लास है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर आज के समय में सफलता का मायने क्या है? आज हम लोग इस चीज को अच्छे से जानने का प्रयास करें। जितने भी विद्यार्थी हैं, अपने दोस्तों में इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। यहाँ तो बहुत कम विद्यार्थी अभी उपलब्ध हैं। तो आज जो बेसिकली हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जितने भी ऑनलाइन में देख रहे हैं बच्चे, से भी मैं कहूँगा कि आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज का ये सेशन इम्पोर्टेंट। देखो, सफलता का आज का जो मायने है वो क्या है, और इसको आपको समझना पड़ता है। आप किस एज ग्रुप में हैं, सबसे पहले तो ये माइंड में मेकअप होना चाहिए आपका। भाई आप 10 साल की उम्र में हैं, 20 साल की उम्र में हैं, 25 की उम्र में हैं, या 30 की उम्र में हैं। या फिर आपने वो पड़ाव पार कर लिया जहां पे आपके लिए सफलता का मायने सिर्फ अपने पूजा पाठ में लगे रहना या अपने धार्मिक कार्यों में लगे रहना, ये भी सफलता का मायने हो सकता है। बहुत सारे वीडियो में एक एक करके हम सभी चीजों पर बात करेंगे। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि जब सफलता किसी दूसरे का देखते हैं तो उत्साहित हो जाते हैं कुछ समय के लिए कि अच्छा, उसने उसके पास ये है, माध्यम क्या है, उसके विषय में विचार करते हैं और उसमें हम लोग लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाले की जो भी सफलता है उसको आपको बहुत गहनता से समझना पड़ेगा कि अगर उसके पास आज ये साधन है तो उसके पीछे उसने कितना संघर्ष किया है, कितना अपने यात्रा को तय किया है। ये तमाम चीजों पे आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है, जयश्री एकेडमी में। और आज जो सफलता के मायने हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करें। देखो, क्योंकि आप थोड़ा तेज समझ पाओ, थोड़ा फास्ट समझ पाओ, मैं आपको समझा सकूं, इसके लिए कुछ बिंदु यहाँ पर रखे गए हैं। लगभग 10 से 15 बिंदु है। इससे इतर आपके भी दिमाग में कई बिंदु चल रहा होगा जिससे आप लोग चाहते हैं बात करो। यहाँ पर जो बेसिक नेचर है उसको समझने का प्रयास करना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। आज के समय में सफलता का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले तो यंग जनरेशन जो है उसकी मैं बात करूंगा। यंग जनरेशन आज के डेट में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट है इस बात को लेके, एक बेहतर जॉब नहीं है, बेहतर करियर में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और भी बहुत सारे मामले हैं पारिवारिक जिसको सुलझा नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल। और जब आप एक उम्र पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर आपको इन चीजों को झेलना ही पड़ता है, करे भी तो करे क्या। तो यंग जनरेशन के लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मुद्दों पर बात होगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए प्रॉफिटेबल। देखो, आज की डेट में अगर इंडिया में ही हम बात करें, इवन पूरे वर्ल्ड की ये स्थिति कि जो युवा आबादी है, कहीं ना कहीं वो एक फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन संसाधन उतना ही है, अवसर भी उतना ही है, गिना चुना, और उसी में लोगों को अपना नैया पार करना है, अपना भला करना है। ऐसे में दो तीन चीज है जो मैं कहना चाहूंगा, फिर मैं सारे बिंदुओं पर बात करूंगा। यंग जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। यंग जनरेशन ये कर सकते हैं कि अपनी इंटरेस्ट के अनुसार काम करें। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि उनका जो इंटरेस्ट है और उनकी जो चॉइसेस है, ये दोनों अलग अलग। चॉइसेस और इंटरेस्ट का एक बेसिक डिफरेंस समझना कि चॉइस में होता ये है कि आप लोगों को लगता है कि मेरे पास ये भी चॉइस है, ये भी चॉइस है, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। लेकिन दिल के कोने में, मन स्थिति में, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट होगा कि अगर मैं ये होता तो ये करता, ये होता तो ये पाता। तो चॉइसेस आपके पास बहुत सारे करने के लिए। जैसे मान लो कोई बच्चा है तो उसके पास है कि भाई मैं
अगर किसी मेले में घूमने जा रहा हूँ तो मैं झूला भी झूल लेता, मैं बैलून भी खरीद लेता, मेरे पिताजी कुछ खिला भी देते, ये भी कर लेता। लेकिन अब इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किसमें है कि चलो ठीक है, उस बच्चे को अगर एक खिलौना मिल गया वहाँ पे, तो उसका वो सारा इंटरेस्ट समाप्त हो गया। इसी तरीके से यंग जनरेशन आज के डेट होता ये है कि उनके पास चॉइसेस बहुत अवेलेबल है। भले ही बेरोज़गारी का दौर चल रहा है, फ्रस्ट्रेट है, लेकिन उन्हें लगता है कि अच्छा ठीक है, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो प्लान बी भी है, प्लान सी भी है। यहाँ मामला फँस जाता है। मेरा मानना है कि आप लोगों के पास इतने ज़रूर संसाधन होने चाहिए और ये आपके खुद के दम पे होना चाहिए, ना कि आपके चाहने वाले, आपके जो जितने आस-पास में लोग हैं, उनके दम पे आपने कुछ इकट्ठा कर रखा है या आपके माता-पिता का कुछ धरोहर हो, दादाजी का, ये मैटर नहीं करता। तो अपने चॉइसेस को थोड़ा आपको सीमित करना होगा और इंटरेस्ट पे आपको काम करना होगा और जो इंटरेस्ट है, अगर वो आपके चॉइस से मैच करता है, तो आप बेशक उसी लाइन पे काम। सफलता का मायने क्या है, ये पूरा वीडियो अभी आप देखेंगे तो आप लोग समझेंगे। ये पूरा लेक्चर आप लोग देखेंगे तो समझेंगे कि सच में इस तरह की चीजों को करने से आपके जीवन में बदलाव आए। 15 से 20 साल के स्टूडेंट के लिए क्या मायने है सफलता का, खुद आप सोचिए। यंगस्टर के लिए क्या है मायने, एक अच्छा जॉब हो, अच्छा करियर बन जाए, पारिवारिक जीवन में सुखी संपन्न रहे, यही बस इतना ही आपके लिए मैटर करता है। अब बहुत ऊंची उड़ान भरनी है तो आपको बाज की तरह शांत रहना होगा, कबूतर की तरह उड़ान नहीं भरना। 15 से 20 साल का बच्चा है, मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट किया या कर लिया है या इंटर में है या फिर 10वीं की परीक्षा दे रहा है, फिर माता पिता के लिए ये होता है कि भाई उसके बच्चे अच्छे परसेंटेज लेते हैं। सफलता का मतलब वहां पे यही है। समय के अनुसार सफलता की जितनी भी कसौटी है वो बदलते चली जाती है। जब आप देखते हैं कि जब आप 20 साल के रहे होंगे, जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले होंगे, तो आपके मन में बस एक ही इच्छा होगा और उसमें आपको लगता होगा कि अगर आज ये परसेंटेज मेरा अच्छा यहाँ पर आ गया, तो मैं इसके बाद एक अच्छे कोर्स को कंप्लीट करूंगा और मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा या किसी अन्य स्टेट पीसीएस की तैयारी करूंगा और मैं एक दिन सफल हो जाऊंगा। लेकिन जब आपका एज 20 से 25 के चरण में आप पहुंचते हैं तो सफलता का मायने फिर बदलने लगता है कि नहीं यार, लाइफ में कुछ कर लेते हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। तो मैंने शुरू में ही कहा कि संसाधन कम है, अवसर कम है और उसी में अपना आपको जगह बनाना है। तो आपको देखना होगा कि भाई आप जिस एज ग्रुप में हैं, इस एज ग्रुप में वर्तमान में क्या चल रहा है। ठीक है, एक मैंने यहां शब्द लिखा है जैसे मनी, जो कि वर्तमान में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जीवन ठीक ठाक चले, इसके लिए पैसे की भी बहुत महत्व जो एक स्थान है वो अपना रखता है। ऐसे में जिस भी एज ग्रुप में आप हैं, अगर आप 25 प्लस हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि सफलता का मायने आपके लिए बस ये है कि आप अपने लाइफ में बहुत ही आसान तरीकों को ढूंढे जिससे आपके पास आपके पैकेट की स्थिति जो है वो ठीक ठाक रहे, आपकी स्थिति गड़बड़ ना हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं हो। पैसा बहुत जरूरी है इसलिए कि आपका जीवन ठीक ठाक चल सके, समाज में प्रतिष्ठा आपका बना रहे। पढ़ना भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, लोगों के साथ संबंध भी जरूरी है। सफलता का यही मायने है कि आप चीजों को कितना बैलेंस करें, आपके अंदर संतुलन करने की कितनी क्षमता है। ठीक है, तो अगर आपको सफलता किसी चीज में नहीं मिल रही है तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं चले जाना है या बहुत ज्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन में नहीं चले जाना है। ठीक है, उस विषय पे काम करेंगे, उसमें सफलता मिल गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में एक बैकअप प्लान भी लेके हम चलें। और दिन भर काम करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, अगर आपको लग रहा है कि आउटपुट बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, आप जीवन में बैलेंस करना सीखिए, बैलेंस बनाना सीखिए। यही वर्तमान में सफलता का मतलब होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जीवन में सफलता का मतलब तो हेल्थ है। अगर आपके पास हेल्थ सही है तो आप जीवन के सबसे सफल व्यक्ति हैं। मेरा मानना है कि बहुत
बेहतरीन आपका हेल्थ है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, या फिर आपकी चॉइसेस बहुत कम है, या इंटरेस्ट किसी चीज, या आप समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत हेल्थ खराब भी हो जाए, और अगर समाज के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये अच्छी। तो सफलता का मतलब ही अलग अलग होता है, अलग अलग कसौटी है इस चीज का, इसको समझने की जरूरत है। जैसे मैं हेल्थ की बात कर रहा था कि अगर आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, या आप समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं निकल जाता है। क्योंकि आप समाज में ये नहीं कह सकते कि आप बहुत स्वस्थ हैं, लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। आप समाज को दे क्या रहे हैं, सफलता का मतलब के लिए ये निकल, यानी अपने हाथ में अगर आप 9 लिखते हैं, तो वो सामने के लिए 6 हो जाता है, सामने वाले के लिए 6 हो जाता है, यानी कि 9 आपने लिखा, उसके लिए 6 हो, यानी कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को संतुष्ट करें। फिर अगला पॉइंट आता है वेल्थ। वेल्थ का मतलब हुआ कि भाई आपके पास धन संपदा सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत पैसा है, लेकिन हेल्थ ही खराब है, आपकी कोई मतलब नहीं निकल जाता है, ऐसा व्यक्ति सफल नहीं है। अगर उसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, बहुत उसने कुछ कर लिया, लेकिन लाइफ में हेल्थ नहीं है, चॉइस मर गया, इंटरेस्ट मर गया, किसी भी चीज में बात करने का तरीका नहीं है, लोगों से नहीं मेल मिलाप हो पा रहा है, असफल है वो व्यक्ति। समझ रहे हैं? तो सफलता के क्या मायने हैं, इसके लिए उससे पहले आपको जानना पड़ता है कि आखिर जो लोग असफल हैं आज के डेट में, उनके अंदर क्या क्या कमियां रही, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय होता है। कोई व्यक्ति है, एक सफल उद्यम है, अपना बहुत अच्छा बिजनेस चला रहा है, वो अपने आप को सफल मानता है। कोई व्यक्ति बहुत बड़े पद पर है, नौकरी में है, वो अपने आप को सफल मानता है। तो दोनों अपने करियर में अच्छा कर रहा है, दोनों की ग्रोथ रेट सही है, दोनों अपने परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंततः देखा जाएगा कि अगर वो पैसे से परिपूर्ण है, स्वास्थ्य भी ठीक है, थोड़ा वेल्थ भी ठीक है, लोगों से बातचीत करने में भी वो ठीक है, उसके पुराने दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, वो व्यक्ति सफल माना जाएगा, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे जॉब में। कोर कंसेप्ट क्या निकला कि लाइफ में बैलेंस करना आपको बहुत जरूरी है, कि अगर आपको बैलेंस करने आ रहा है तो आप बहुत सफल माने जाए, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हैं। बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, वो इस चीज को अभी नहीं समझ पाता है, लेकिन आप देखेंगे बच्चे के मन में जो संतुष्ट, जिसके मन में संतुष्टि वाली जो भावना है, वो माँ बाप के द्वारा डाला जाता है, वो बच्चा बहुत संतुष्ट हो जाता है कि ठीक है बेटा, ये चीजें मैं तुम्हें कल दूंगा लाके, वो संतुष्ट हो जाए, वो फिर उस पर ज्यादा कुछ भी बहस नहीं कर रहा है, मतलब उसने बैलेंस करना सीख लिया। आप देखते होंगे, जब आप किताब पढ़ते हो तो आपको नींद आने लगती है, जब आप किताब पढ़ते हो तो आपको नींद आने लगती है, लेकिन जब संघर्ष, जब जीवन में जो ठोकरें मिलती हैं, वो जब मिलता है, वो वास्तविक ज्ञान जब होता है, तो नींदें उड़ जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि भाई आप बैलेंस कितना कर पा रहे हैं, लाइफ में सफलता का यही मायने। फिर यहाँ पे आता है रिलीजियस। बहुत सारे लोग देखेंगे आप कि मान लो साधु संत बन गए, घर बार छोड़ दिए, कहीं कुछ वैसे काम में लग गए जो धार्मिक कार्य में, किसी भी धर्म के लोग हों, वे अपने आप को सफलता का मतलब कि परचम लहराते हैं कि नहीं मैं सफल हूं। तो जब आप बहुत ज्यादा धार्मिक हो, समाज को आपने एक धर्म के रास्ते पे ले आने का प्रयास आपका जो है वो लगातार आप कर रहे हैं, सब कुछ त्याग करके, सफलता का मायने ये भी हो सकता है भाई आपने एक रास्ता चुना और उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, सफल है आप। यानी आपका जो इंटरेस्ट था, आपने उस पर काम किया और आप इस पे सफल। ठीक है। फिर यहाँ पे आता है सोशल। बहुत सारा लोग को मैंने देखा, बहुत सारे लोगों को एनजीओ में काम करते हुए, बहुत सारे लोगों को देखा सरकारी नौकरी को रिजाइन मार के वे अपने आप को सफल घोषित कर चुके हैं कि वो सफल हैं, लेकिन बड़े पद पे हैं। उसने क्या किया है, रिजाइन मार के लोगों को शिक्षा देने का काम करने लगे, पढ़ाने का काम करने, तो अपने आप को उसी में वो सफलता के पैमाने पे ढाल लिए, तो वो सोशल हो गया, सामाजिक कार्यों में लगा। बहुत सारे व्यक्ति को लगता है, बहुत सारे इंसानों को लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए जीऊंगा, मैं अपने परिवार के लिए मरूंगा, अपने परिवार के लिए ही सब कुछ करूंगा।
भी सफल हैं अपने आप, कहीं ना कहीं वो भी सफल है इस चीज। ठीक है, तो लाइफ में बैलेंस कर लिए और क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है आपको। सफलता का एक ये भी मायने है कि दूसरे क्या कर रहे हैं इस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सफल होना है या अगर आप चाहते हैं कि सफलता आपकी कदम, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा कि मेरा इंटरेस्ट ये है, मेरी चॉइस ये है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, मुझे इस पे काम करना। हाँ, जब इस पे असफलता मिलते रहेगी बार बार और लगेगा कि एक उम्र इस पे जा रहा है मेरा, तब जाके मैं इस पे कुछ निर्णय लूंगा और अपना रास्ता बदल लूंगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपदा में अवसर कई बार मैंने देखा है, प्रधानमंत्री जो है बोलते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढिए। तो आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपदा में अवसर ढूंढना ही पड़ेगा, है ना। कई बार होता है कि आप असफल हो जाते हैं, लेकिन याद रखो सफलता की जो सीढ़ी वो तो असफलता से ही होकर गुजरती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है रोल। पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर है आप सफल, यानी आप हमेशा सकारात्मक विचारों को अपने मन में रखते हैं, लोगों से सकारात्मक बातें करते हैं, आप बिल्कुल सफल हैं। आप मानिए कि लाइफ में जो भी चीजें चाहिए होती हैं वो अगर आपके आसपास मौजूद है, आप अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, अगर आपके पास सब कुछ वो है जो ईश्वर ने आपको दिया है, आप सफल। ठीक है, आप अपना कमेंट भी कीजिएगा कि सफलता का मायने क्या है आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन एक चीज समझना, इस तमाम ये बिंदुओं पर बात करने के बावजूद एक बात मैं ही कहूंगा, जिस भी व्यक्ति के पास आज के समय में चार चीजें हैं इन सब बिंदुओं से अलग, या फिर कहें इसी बिंदु में से मैं चार बिंदु कहता हूं, आज के डेट में सफलता का मायने यही है कि आप कितना लाइफ को बैलेंस करते हैं, कितना आप संतुलित रहते हैं, बैलेंस कितना कर रहे हैं अपने लाइफ को। आपका हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपके पास वेल्थ ना भी हो तो चलेगा, लेकिन कोशिश करें थोड़ा बहुत वेल्थ बना लें ताकि अपने अगले जनरेशन को आप कुछ दे सकें। आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, कोई मैटर नहीं करता है, किसी भी विषय में है, इन तथ्यों को आप बैलेंस करके चलिए, हेल्थ भी हो वेल्थ भी हो, बैलेंस बना के चलिए लाइफ में। आप सफलता का बस यही मायने है। आज के डेट में बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने से भी कोई फायदा नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है आज के डेट में सफलता के मायने क्या है। लास्ट में मैंने ये लिखा है, योर मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।